दोस्तों, पूरे विश्व के साथ साथ यूरोपीय देश जंग के साये में जकड़े हुए हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा आस भारत से है। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जंग जीतने को रूस बेताब है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे लगातार युद्ध के बाद पहली बार यूरोप का दौरा किया। आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े डेलीगेशन के साथ उन्होंने दौरा किया? इसके पीछे की क्या है क्रोनोलॉजी, हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। दोस्तों, पूरे विश्व से ये बात छुपी नहीं है कि भारत रूस के खास दोस्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। इस बात को लेकर विश्व भर में और खास तौर पर यूरोपीय देशों में एक निराशा है। भारत ने उनका साथ नहीं दिया और भारत रशिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो खुलकर सामने नहीं आता, ये उनका मानना है। बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 3 यूरोपीय देशों में दौरा किया, वो भी इतने बड़े डेलीगेशन के साथ। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत यूरोपीय देशों के साथ साथ एक केमिस्ट्री बनाना चाहता है और साथ ही जो आस यूरोपीय देशों ने भारत से लगाई है उस पर वो खरे उतर सकें। यूरोपीय देशों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वो रशिया यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के साथ ही रहेंगे, जिसके चलते उन्हें भी रूस जैसी महाशक्ति की गुस्से का सामना न करना पड़े। इसलिए वो भारत को रूस के बीच की एक मुख्य कड़ी के रूप में देख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के रूस के दोस्ती के कारण सभी को लगा था कि भारत अब अलग थलग पड़ जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा ही और भारत और मजबूती के साथ सबके सामने आ गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह दौरा किया गया। ये दौरा जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में था, जहां पीएम मोदी का ज़बरदस्त स्वागत हुआ। दोस्तों, यूरोपीय देशों से जर्मनी का नेचुरल गैस विवाद हो चुका है। इसके अलावा इन देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए सैन्य मदद की थी, जिसकी वजह से उनकी रूस के साथ ठन चुकी है। इन्हीं सभी देशों को भारत ही एक ऐसा विकल्प दिख रहा है जो विश्व युद्ध को टाल सकता है। मोदी के मिलने के बाद भारत द्वारा जर्मनी के चांसलर ने यहाँ तक कह दिया कि रूस इस युद्ध को सीधी तरीके से रोक दे। दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड जो पहले से बहुत डरे बैठे हैं, क्योंकि ये दोनों देश शुरू से ही नेटो देशों में शामिल होने की बात कर रहे थे। रूस ने इन देशों को भी यूक्रेन की तरह चेतावनी जारी कर दी है और इन्हें अलर्ट कर दिया है। अब इनका डर यह है कि रूस इन पर भी यूक्रेन की तरह हमला न कर दे। रूस इन्हें पहले से ही नेचुरल गैस देना बंद कर चुका है और इन सभी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। साथ ही भारत द्वारा ये दौरा आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। ये सभी भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता है। भारत अपने आप को इसी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ न्यूट्रल रूप से आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि तेल की और दूसरी ज़रूरतों के चलते हमारा रूस के साथ पक्का रिश्ता है, उसे हम नहीं ख़त्म कर सकते। इसके बाद आप सभी को हमसे रिश्ता रखना है तो रखिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मतलब भारत इस वक्त बेहद मजबूत और कूटनीतिक प्लान्स को लेकर आगे बढ़ रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए इस स्टेप के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।